हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी मैं आपको एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के टॉप 5 क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे कंप्लीट चैप्टर रिवीजन हो जाएगा और एग्जामिनेशन में भी इसी के अंदर से सब कुछ पूछा जाएगा। ध्यान से बेटा मेरी बात को सुनना। मैं टॉप टॉप 5 क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं ताकि पूरा का पूरा सिलेबस अच्छे से और आज और कल के अंदर रिवीजन हो जाए। एडमिशन के बाद रिटायरमेंट डेथ डिसोल्यूशन करा के आज हम खत्म कर देंगे पहली बुक, कल हम दूसरी तीसरी बुक खत्म कर लेंगे अच्छे से। तो आप लोग अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करो और एक एक क्वेश्चन मेरे साथ बनाओ। सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं और एक एक क्वेश्चन टॉप नॉच लेवल के क्वेश्चन है। 2x की स्पीड में देख लो, लेकिन देख जरूर लो क्योंकि कुछ भी चीज एग्जामिनेशन से पहले मिस नहीं कर सकते। रमन और रोहित दो पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो है 3/5 2/5। सलोनी को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए। एडमिशन के टाइम पे 20,000 रुपए जो है आपकी इन्वेस्टमेंट है और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 4,000 है बैलेंस शीट के अंदर। ये एंट्री पास करी गई है आईएफआर की। पहले आपको आईएफआर की एंट्री पूछी जाती थी, लेकिन यहां पे आईएफआर की एंट्री ही आपको पूरी की पूरी एंट्री ही दे दी है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन जब हमेशा उतने से डेबिट होता है जितना बैलेंस शीट के अंदर है, और टू इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट कम हो गया है इतने से और बाकी जो बचा वो पार्टनर्स में बढ़ गया। 3,000 पार्टनर से बढ़ गया, 1,000 रुपए इन्वेस्टमेंट कम हुआ है। पहले इन्वेस्टमेंट 19,000 का था तो मार्केट वैल्यू अब कितना आएगा, सॉरी पहले 20,000 का था तो मार्केट वैल्यू कितना आएगा अब 19,000। 1,000 से इन्वेस्टमेंट जब कम होता है तब आप ये वाली एंट्री पास कर सकते हो। अब दूसरे केस में आपको ये दे देगा कि मार्केट वैल्यू 19,000 का है, बताओ कि कौन सी एंट्री सही है। तो आईएफआर की ये वाली एंट्री, आईएफआर हमेशा उतने से डेबिट होता है जितना आपके पास पड़ा हुआ है। नीचे आपका आएगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये वो इन्वेस्टमेंट है जिसकी वैल्यू घट गई है, बाकी जो बचेगा वो पार्टनर से बढ़ जाएगा। अगर ज्यादा इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा तो डेबिट साइड फिर क्या आएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट आएगा, फिर उस लॉस को भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पीक्यूआर 3 पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो 3:1 है। एस को एडमिट किया न्यू पार्टनर फॉर 18 शेयर which acquire 116 from P 116 from Q। अगर मैं इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो पूछूं तो यहाँ पे P और Q का जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आएगा वो बराबर बराबर आएगा, क्योंकि भाई S जो आ रहा है वो 1/16 ले रहा है P से और 1/16 किससे ले रहा है, Q से। तो आप मुझे बताओ P के पास पहले था कितना 3/6, Q के पास कितना था 2/6, PQ और R के पास कितना था 1/6, और जो S आ रहा है वो कितने के लिए आ रहा है, S जितने के लिए आ रहा है 1/8 के लिए आ रहा है, जो 1/16 ले रहा है किससे, P से, और 1/16 Q से ले रहा है। तो अगर आप दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा 2/16, और 2/16 का मतलब क्या होता है 1/8। तो देखो ये 1/8 के लिए आ रहा था, आप सीधा 1/8 लिख दो। ये दोनों से आधा आधा ले रहा है, R से कुछ नहीं ले रहा। तो भाई रिमेनिंग कितना बचेगा, 16 और 6 का आप एलसीएम निकालोगे तो 16 दूनी 32, पर 6 के पहाड़े में 32 नहीं आता, 16 3 48, 6 के पहाड़े में 48 आता है। ठीक है, तो 16 3 हो गया कितना क्लास 48, 16 3 48 हो गया। 6 8 जा 48, 8 3 जा 24, 16 3 48, तो ये आ गया 21/48। कहीं है 21, इसका मतलब बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, बट आप आगे भी निकाल लेना, इतना में भरोसा मत करना। तो 6 8 8 दूनी 16 माइनस 16 3 48, ये आ गया 13/48। जहाँ 13 है वो तो गलत फिर हो ही नहीं सकता। उसके बाद ये इसके नीचे 48 लाना है तो 8 से मल्टीप्लाई, 8 से डिवाइड तो 8/48 देखो, और लास्ट में ये 1/6 1/8 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड ताकि नीचे आ जाए 48। तो ये आ गया 21 13 84 86 21 13 86। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स है, 5:3 है। जेड को एडमिट किया 3/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए, हाफ ऑफ विच गिफ्टेड बाय एक्स। अब ये वाला पॉइंट सारे बच्चे ध्यान से समझना। जेड को कितने के लिए एडमिट कर लिया बेटा, 3/10 शेयर के लिए जेड को एडमिट किया है, जिसका आधा, तो इसका आधा बनेगा कितना, 3/10 का आधा कितना बनता है 3/20। ये तो गिफ्ट दे दिया है किसने। अच्छा एक बात बच्चे बताओ, जब हम गिफ्ट देते हैं, गिफ्ट का मतलब क्या होता है कि बदले में कुछ भी नहीं मिलेगा, यही तो गिफ्ट होता है। तो यानी कि Z को X ने गिफ्ट किया तो X Z से ये नहीं बोलेगा कि तुम प्रीमियम फॉर गुडविल भी मुझे दो, भैया फिर गिफ्ट किस बात का है, समझ रहे हो बात को। तो ये गिफ्ट है फ्री, यानी कि X ने बोला भाई मैं अपने हिस्से का 3/20 तेरे को दे दे रहा हूं, फ्री में दे दे रहा हूं, मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए। ओके, तो इसने बोला ठीक है, और जो बाकी आधा बचा है रिमेनिंग हाफ, तो ये तो एक्स ने गिफ्ट कर दी, जो बाकी हाफ बचा है वो कितना बनता है, वो बनता है 3/20, राइट। तो 3/10 का आधा एक्स ने गिफ्ट कर दिया 3/20, बाकी बचा 3/20। लिखा है कि द रिमेनिंग शेयर वाज टेकन बाय जेड इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई। तो ये जो रिमेनिंग शेयर बचा हुआ है
वो x और y बराबर बराबर ले रहे हैं z से। तो भाई 3/20 का फिर आधा कितना होगा, 3/40। किसी का भी आधा करना होना है डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया करो। ये x से ले लिया, ये y से लिया, ये फ्री में लिया, तो इसके बदले वो गुडविल देगा। तो अगर इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग देखोगे तो यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग x और y बराबर बराबर कर रहे हैं, ये काउंट नहीं होगा। x और y क्या कर रहे हैं, बराबर बराबर सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो आपको करना क्या, आपको एंट्री पास करनी है, तो एडजस्ट द गुडविल एंड डिस्ट्रीब्यूट। अच्छा आगे लिखा क्या है, गुडविल पूरे फर्म की 54,000 है, ठीक है। तो पूरे फर्म की जो गुडविल है, ध्यान से समझना बेटा, यहाँ पे वो कितनी है, 54,000 है। तो आप z का हिस्सा निकालो। देखो z को लाना कितना है, पूरे फर्म की 54,000 है, लेकिन z को इसके लिए कोई गुडविल लाना ही नहीं है, क्योंकि ये तो उसने गिफ्ट किया है। तो कुल मिला के z का हिस्सा जो है वो 3/20 ही काउंट किया जाएगा, 3/10 काउंट नहीं किया जाएगा, 3/20। तो इस हिसाब से वो कितनी गुडविल लेके आएगा, 3/20 अगर आप करोगे तो कितना क्लास बनेगा, 16 8,000 कुछ बनना चाहिए, 8,154 इंटू 3/20, 8,100, ठीक है। तो 8,100 रुपीज गुडविल जो है z लेके आएगा। तो आपको एंट्री पास करनी है, z ब्रिंग रिक्विजाइट, जो भी उसका हिस्सा है गुडविल लेके आ रहा है। और फिर नए साल का प्रॉफिट 60,000 है, तो नए साल का जो प्रॉफिट है हम उसको नई रेशियो में बांट देंगे। बट फिलहाल आप इसकी एंट्री क्या करोगे, नया पार्टनर जो भी गुडविल लेके आ रहा है आप एंट्री पास करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितनी गुडविल लेके आ रहा है वो, 8,100 की वो गुडविल लेके आ रहा है, जो बटेगा प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। कितने गुडविल लेके आ रहा है, 8,100। किस किस में बटेगा, एक्स में और y में। किस रेशियो में बटेगा बेटा, इक्वल रेशियो में, क्योंकि वो दोनों बराबर, ये देखो ना 3/10 दोनों को दे रहे हैं, तो गेनिंग जो एक वो आ रहा है इक्वल आ रहा है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो 4050। गुडविल ब्रॉट बाय पार्टनर और गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो गुडविल को अपने पार्टनर से बांट दिया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अच्छा अब जो प्रॉफिट है फर्स्ट ईयर का वो है 60,000। तो पहले साल का जो प्रॉफिट है उसका हम लोग बंटवारा करेंगे, ठीक है। लेकिन प्रॉफिट का बंटवारा नई रेशियो में होगा, क्योंकि भाई अब तो तीनों ही पार्टनर बन गए हैं, तो प्रॉफिट का जो बंटवारा होगा वो न्यू रेशियो में किया जाएगा। एक्स का था कितना पहले, 5/10, y का 3/10, z तो आ ही कितने के लिए रहा था, z भी सॉरी 5/8 था ना, 5/10 नहीं था। यह है 5/8, 5/8, 3/8, और ये कितने के लिए आ रहा था, ये आ रहा है 3/10। आप जरा माइनस करो, x ने कितना दे दिया, 3/20 तो गिफ्ट कर दिया था, तो कम तो हुआ ना, गिफ्ट भले ही किया। फिर 3/40 यहाँ से घटा दो, इसका घटा दो 3/40। अब आप डिनोमिनेटर को मैच करो और नई रेशियो निकालो, और प्रॉफिट की एंट्री नई रेशियो में पास करो। करो सारे बच्चे प्रॉफिट की एंट्री न्यू रेशियो में पास। तो जो गिफ्ट वाले केस में आपको ध्यान रखना है, गिफ्ट वाले केस के अंदर इस तरीके से आप नई रेशियो निकालते हो। तो 40 28 का एलसीएम कितना आएगा, ये 40 ही आएगा। तो 8 5 जा 40, 5 5 जा 25, 22 जा 40, 2 3 जा 6, और 40 का ये आएगा 3 आएगा। तो ये कितना आएगा, 16/40 आएगा। ये एलसीएम आएगा 40, 8 5 जा 40, 5 3 जा 15 माइनस 3, 12/40। अब इसको 40 कैसे करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड, तो ये आएगा 12/40। तो न्यू रेशियो जो आएगी वो आएगी 16:12:12। तो 4 चौके 16, 4 तिये 12, 4 तिये 12, ये आपकी नई रेशियो आ गई। और प्रॉफिट की एंट्री पास करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, तीनों में बटेगा, टू एक्स, टू वाई, टू जेड कैपिटल अकाउंट। तो प्रॉफिट कितने का है, 60,000 का प्रॉफिट है, वो आपने बांट देना है, टू एक्स, टू वाई, टू जेड कैपिटल अकाउंट। तो 60,000 है, 4 3 7 3 10 6, 6 चौके 24, 36 18, और ये भी आएगा 36 18,000, ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री पास करनी है। 3 एंट्री फॉर्मेट बनाकर अच्छे से पास कर देना, आराम से बात बन जाएगी, ठीक है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या लिखा है, दिव्या और एकता दो पार्टनर है, इनकी रेशियो है 3/4 1/4। इन्होंने एडमिट कर लिया है सोना को 1/4 शेयर के लिए, और इनकी बैलेंस शीट ये दे रखी है। बांटने वाला आइटम मुझे दिख गया, इधर कुछ भी नहीं है, बाकी ये कैपिटल है, ये क्रेडिटर है। सोना लाती है 4 लाख कैपिटल और अपने हिस्से की गुडविल लेके आती है। गुडविल पूरे फर्म की 2,40,000 है, सोना अपने हिस्से का लेकर आएगी। लैंड बिल्डिंग 7,12,000 हो गया। भाई लैंड एंड बिल्डिंग पहले कितने का था, आप एक बार ये भी चेक कर लो। लैंड बिल्डिंग था 5 लाख
लाख का और 7,12,000, 2,12,000 से लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ गया। डेटर्स पे प्रोविजन ज्यादा पाया गया तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड दिखा देना। एक लायबिलिटी थी 20,000 की क्रेडिटर्स के अंदर जो पेमेंट नहीं करनी, फायदा हो गया। द कैपिटल अकाउंट ऑफ दिव्या। अब ये जो चीज मैं पढ़ रहा हूं ये क्वेश्चन बनाते वक्त नहीं पढ़ना आपको, ये पढ़ना आपको शुरू के 15 मिनट में, जो शुरू के 15 मिनट रीडिंग टाइम मिलता है तभी आप डिसाइड कर लेना क्या इस क्वेश्चन के सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा रिटायरमेंट के ऑप्शन में तो आपको चूज करना एक, तो आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा ऐसे ऊपर ऊपर से। द कैपिटल अकाउंट ऑफ दिव्या एडजस्टमेंट द बेस ऑफ सोना कैपिटल अकाउंट, यानी एडजस्टमेंट का केस 1 है और बैलेंसिंग फिगर किसके अंदर है, करंट अकाउंट में आएगा और आपको रिवैल्यूएशन कैपिटल अकाउंट बनाना है। देखो ये पूरे बोर्ड एग्जामिनेशन में जो शुरू के 15 मिनट होते हैं ना वो कम स्ट्रेसफुल होते हैं, क्योंकि उसमें आपको लिखना कुछ नहीं है, बस आपको पढ़ना है, समझना है। तो आप पेन को बंद करके पढ़ सकते हो ना, अंडरलाइनिंग करना क्या पता शुरू मना करे तो आप पढ़ सकते हो। अगर अलाउ करते हैं पेपर की अंडरलाइनिंग कर सकते हो तो आप रिक्वायरमेंट को जरूर अंडरलाइनिंग करें कि बनाना क्या है। तो रीवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, मैंने ऑलरेडी देखो फॉर्मेट बना लिया, ये रहा रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये रहा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर आपको कॉपी में, जब कॉपी में नाम वाम भरने को दिया जाता है तो उस टाइम पे शायद कॉपी तो आप खोल नहीं सकते, सील ओपन नहीं कर सकते, लेकिन आप जैसी कॉपी मिलेगा आपको आंसर पे पहुंचोगे सबसे पहले एक प्यारा सा फॉर्मेट रीवैल्यूएशन का और कैपिटल अकाउंट का लगभग 7-8 लाइन का, रीवैल्यूएशन का लगभग 6-7 लाइन का बना सकते हो। ठीक है, एक ही पेज में थोड़ा सा रीवैल्यूएशन फिर कैपिटल अकाउंट, राइट, अंदाजे से कितने पॉइंट्स है उस हिसाब से। अब चलते हैं, सबसे पहले हम कैसे करते हैं, हम पहले ओल्ड रेशियो और सेक्रीफाइसिंग की बात करेंगे। दिव्या एकता 3:1 है और यहाँ पे कोई सेक्रीफाइसिंग के बारे में कुछ बोला नहीं, न्यू रेशियो दिया होता तो हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो फॉर्मूले से निकाल लेते। 3:1 है दिव्या और एकता का, तो दिव्या और एकता का ओल्ड रेशियो 3:1 है, सेम यही सेक्रीफाइसिंग रेशियो बनेगी। और इन्होंने एडमिट किसको किया, सोना को 1/4 के लिए। ठीक है, सोना को कितने के लिए किया, 1/4 के लिए। अच्छा मुझे बताओ पूरे फर्म की कितनी कैपिटल होगी, सोना कितनी कैपिटल लेके आती है, सोना कितना कैपिटल, 4 लाख रुपए अपनी कैपिटल लेके आती है। अगर पूरे फर्म की कैपिटल जो निकालोगे वो क्या निकालोगे, 4 लाख 1/4 के लिए 4/1, पूरे फर्म की कैपिटल कितनी आएगी, 16 लाख रुपए। और आप इसको नई रेशियो में बांटो, क्योंकि एडजस्टमेंट ऑफ केस 1 के अंदर नई फर्म की कैपिटल को नई रेशियो में बांटा जाता है। तो अब न्यू रेशियो में कैसे बांटोगे, तो सबसे पहले अगर आप देखोगे 16 लाख रुपए है, सबसे पहले जो नया पार्टनर है उसको दे दो सोना, सोना को कितना दे दोगे, 16 लाख का 1/4 कितना बनेगा, 4 लाख रुपए। बाकी बच्चा 12 लाख रुपए, 12 लाख रुपए डी और ई में आएगा, 12 लाख को 4 से दोगे 3 लाख, 3 इंटू 3 9 लाख, 3 इंटू 1 3 लाख। तो इस तरीके से 9 3 12 4 16 बढ़ जाएगा। नहीं तो आप नई रेशियो निकालो, वो ज्यादा टाइम टेकिंग होगा, तो सबसे पहले सोना को 1/4 दे दो, जो भी बचेगा वो इन्हीं की रेशियो में बांट दो। नई रेशियो में भी तो ये काम करते हैं, पूरे फर्म की प्रॉफिट 1 मानते हैं, पहले सोना को दे देते हैं, जो बचता है उसे इन दोनों में बांट देते हैं और तीनों का मिलाकर नई रेशियो निकाल देते हैं। तो ये जो नई रेशियो आ गया 934, ये आ गया आपका टू बैलेंस सीडी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखो, टू बैलेंस सीडी, वर्किंग नोट नंबर 1 9 लाख, 3 लाख और 4 लाख, ये आ गया आपका टू बैलेंस सीडी, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस आपका देखो यहां पे आ गया। ठीक है, टू बैलेंस सीडी, ये आ गया आपका क्लोजिंग बैलेंस। आपने पूरा क्वेश्चन बनाया भी नहीं अभी तक और पहले ही आपका क्लोजिंग बैलेंस आ गया, तो ये है एडजस्टमेंट को शुरू से पहले से करते हो तो इस तरीके से आप केस नंबर 1 बना सकते हो। आपके पास पूरे फर्म की कैपिटल आ गई, नई रेशियो में बांटो, वही टू बैलेंस सीडी। अब हम बैलेंस करेंगे, इधर बचता टू करंट, उधर बचेगा तो बाई करंट। अच्छा अब उसके बाद आप गुडविल का काम करोगे, पूरे फर्म की गुडविल कितनी, 2,40,000। अगर पूरे फर्म की गुडविल 2,40,000 है, पूरे फर्म की गुडविल है 2,40,000, तो सोना का जो शेयर आएगा वो कितना आएगा, 2,40,000 का सोना का हिस्सा 1/4 है, 1/4, तो 4 सिक्के 24, 60,000 रुपए सोना अपने हिस्से की गुडविल लेके आएगी। जब भी कोई नया पार्टनर गुडविल लेके आता है तो लिखते हैं बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। तो 60,000 है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:1 है, तो 45,000 और 15,000, 60,000 को 4 से डिवाइड दिया 15,000, 15 इंटू 3 45,000। नया पार्टनर कैपिटल लेके आया है तो बाई बैंक लिख दोगे। नया पार्टनर कितनी कैपिटल लेके आ रहा है, 4 लाख रुपए नया पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है, खत्म। तो ये 2 पॉइंट हो गया कैपिटल और गुडविल का। लैंड 72, लैंड 2,12,000 से बढ़ गया है, ठीक है, तो आप रीवैल्यूएशन अकाउंट में लिखो बाई लैंड एंड बिल्डिंग 2,12,000। ठीक है, कितना बढ़ गया, 2,12,000 रुपए। लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज हो गया है 2,12,000 रुपए, राइट, 5 था और ये हो गया 2,12,000 इंक्रीज हो गया। डेटर्स पे प्रोविजन 8,000 से ज्यादा पाया गया,
प्रोविजन ज्यादा पाया गया, कम कर दो भाई। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना अमाउंट आएगा, 8,000। प्रोविजन 8,000 ज्यादा दिखाया था, आपने 8,000 कम कर देना है प्रोविजन। एक लाइबिलिटी थी 20,000 की क्रेडिटर्स के अंदर, इसको पे नहीं करना, फायदा हो गया, 20,000 की लाइबिलिटी पे नहीं करना है। बाई क्रेडिटर्स, बाई क्रेडिटर्स आपने 20,000 की लाइबिलिटी थी जो आप पे नहीं करना है, बस खत्म। लैंड बिल्डिंग हो गया, ये डेटर्स हो गया, बस खत्म सारी चीजें। बैलेंस शीट में रिजर्व 3,20,000 का है, कैपिटल है 10 लाख और 7 लाख, ठीक है। 3,20,000, 10 लाख, 7 लाख, तो लिखो 10 लाख 7 लाख, ये हो गया 10 लाख, ये हो गया 7 लाख। बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी, बाई जनरल रिजर्व 3,20,000 है। ओल्ड रेशियो कितनी है, 4 से डिवाइड दोगे तो 8 आएगा। 3,20,000 को 4 से डिवाइड दोगे 8, तो 80,000 इंटू 3, यह आएगा 2,40,000। 80,000 इंटू 1, 80,000। आपने इसको ओल्ड रेशियो के अंदर बांट दिया और इसमें ओल्ड और सेक्रीफाइसिंग बराबर है। सारे पॉइंट्स हो गए, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं जो ना बचा हो, मतलब बचा हो। 2,12,000 ये हो गया, 8,000 2 20, 2,40, 12 8 20, 20 40, 2,40,000 आएगा। 2,40,000 यहां लिख देंगे। 2,40,000 रुपए का क्या आ जाएगा, टू रिवैल्यूएशन गेन, टू रिवैल्यूएशन गेन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ। तो ये जो 2,40,000 है 3:1 में आपने बांटना है कैपिटल अकाउंट ऑफ। कौन कौन पार्टनर से, डी और ई, डी, दिव्या और एकता। इसको 4 से डिवाइड दो, कितना बनेगा, 2,40 को 4 से 60, तो ये 60 हो गया। 60 इंटू 3, ये आ गया 1,80,000। तो ये दिव्या 1,80 और 60 यहाँ लिखो, 1,80,000, 60,000, बस खत्म करो। बैलेंसिंग फिगर लिखो। बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट ब्रैकेट में गेन। तो जो छोड़ के जा रहा है सोना, सॉरी जो नया पार्टनर है सोना, उसका तो देखो 4 लाख 4 लाख हो गया। अब आप करो जरा टोटलिंग। अच्छा, कोई पार्टनर किसी एसेट को टेक ओवर करता है तो यहाँ पे 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आएगा। लायबिलिटी टेक ओवर करेगा तो बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये बात बता देता हूँ बार बार क्योंकि मुझे लगता है पेपर में आ सकता है। 10 + 240 + 180 + 45,000, 14,65,000, 14,65,000, 14,65,000 में से 9 घटा देंगे तो 5,65,000 बचता है। और जो भी बैलेंस बचेगा वो हम क्या करेंगे, उस पार्टनर के करंट अकाउंट में डाल देंगे बैलेंसिंग फिगर। अब टोटलिंग करते हैं एकता की। तो एकता की ये साइड बड़ी है, 60,000 + 80,000 + 15,000 + 7 लाख, इट्स 8,55,000, 8,55,000। तो बनेगा 5,55,000, ये आएगा टू एकता कैपिटल अकाउंट, एकता करंट अकाउंट। तो जो भी बैलेंसिंग फिगर है वो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में डालना है एज पर द क्वेश्चन रिक्वायरमेंट। 565, 555, खत्म हो गया क्वेश्चन। लिख लो सारे बच्चे, ये क्वेश्चन का हो गया दी एंड। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन पे चलते हैं जरा, ये तो हो गया आप लोगों का। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो आप एक एक करके समझ लो, सारे केसेस हर एक चीज की प्रैक्टिस कर रहे हो। हिडन गुडविल भी करके जाना पेपर में, और जो लाइव क्लास मैंने ली उसके अंदर मैंने हिडन गुडविल सब कुछ अच्छे से करा दिया। आई होप आप उस लाइव क्लास को एंजॉय करके आए हो, राइट। भले ही देखो मेरा पर्पस ये है कि एक ही बार कराओ, अच्छे से कराओ, ताकि बार बार जो है कोई बच्चा परेशान ना हो। संजू और मंजू 2 पार्टनर्स है, रेशियो कितनी है, 3/5, 2/5। उनकी बैलेंस शीट दे रखी है, ये रही। जनरल रिजर्व दे रखा है 40,000 का, संजू मंजू का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दे रखा है, और ये कैश है। 1 अप्रैल को उदय को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए, और उदय फर्नीचर घट गया 6,000 से। इन्वेस्टमेंट 72,000 को हो गया। प्लांट मशीनरी टेकन ओवर बाई संजू मंजू, अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उदय ला रहा है प्रपोर्शनेट कैपिटल। अगर उदय प्रपोर्शनेट कैपिटल लेके आ रहा है, यानी कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस नंबर 2 है, और 10,000 रुपए लेके आ रहा है गुडविल फॉर प्रीमियम इन कैश, आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दोनों को कैलकुलेट करना है, दोनों को बनाना है। तो सबसे पहले और नई रेशियो यहाँ कहीं दी नहीं है, तो संजू मंजू 3:2, उदय आ रहा है 1/4 के लिए। तो लिखो संजू मंजू 3:2, संजू मंजू 3/5, 2/5, उदय आ रहा है 1/4 के लिए। ठीक है, उदय कितने के लिए आ रहा है, 1/4 के लिए। और यही जो ओल्ड रेशियो है, यही क्या होती है क्लास आपकी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जो ये ओल्ड रेशियो संजू मंजू का, यही आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया। अच्छा, अब सारे बच्चे ध्यान समझना,
पूरे फर्म की जो गुडविल है वो कितनी दे रखी है, पूरे फर्म की गुडविल। अच्छा पेपर में ना ये सवाल भी आपको पूछा जा सकता है ना। वो ला रहा है कितना, 10,000 रुपए गुडविल लेके आ रहा है, तो वो 10,000 रुपए ही लेके आ रहा है गुडविल, तो 10,000 को बांट दो बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। कि गुडविल की वैल्यू ही ना दी गई हो तो वो आपका हिडन गुडविल का केस है। तो हिडन गुडविल में आपको पता नए पार्टनर की कैपिटल, उसका शेयर रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे फर्म की कैपिटल आएगी और पूरे फर्म की कैपिटल में से सारे पार्टनर कैपिटल घटा देंगे, एडजस्टेड कैपिटल, फिर जो बचेगा वो हिडन गुडविल होगी पूरे फर्म की। तो गुडविल 10,000 रुपए लेके आ रहा है, तो 6,000 और 4,000 पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। तो 10,000 है 3:2, यानी कि 6,000 और 4,000 10,000 जो है वो बढ़ जाएगा। ओके अच्छा, अब इसके बाद ये गुडविल का पॉइंट हो गया। फर्नीचर घट गया 6,000 से, देखो रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड ले हुए, टू फर्नीचर 6,000, टू फर्नीचर 6,000 रुपए फर्नीचर घट गया। उसके बाद लिखा है इन्वेस्टमेंट 72,000 की होगी, कोई रिजर्व नहीं है। इन्वेस्टमेंट 60,000 का था, 12,000 से बढ़ गया फायदा, बाई इन्वेस्टमेंट 12,000, बाई इन्वेस्टमेंट्स कितना आएगा 12,000, इन्वेस्टमेंट 12,000 से बढ़ गया। उसके बाद लिखा है प्लांट एंड मशीनरी टेकन ओवर बाई संजू मंजू इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो प्लांट एंड मशीनरी 80,000 का है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखोगे टू प्लांट एंड मशीनरी, बैलेंस शीट में नहीं आएगा फिर ये, ठीक है। टू प्लांट एंड मशीनरी, कितने की प्लांट एंड मशीनरी है बेटा, प्लांट एंड मशीनरी संजू और मंजू ले रहे हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और मशीनरी है 80,000 का, तो 80,000 है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, तो 80,000 को 5 से डिवाइड देखो 16, 16 इंटू 3 48,000, 16 इंटू 2 32,000, तो 48,000 का संजू ले गया है और मंजू कितना ले गया 32,000 का। ये हो गया आपका प्लांट एंड मशीनरी। अच्छा उदय ला रहा है प्रोपोर्शनेट कैपिटल और 10,000 गुडविल लेके आ रहा है, बस खत्म, और तो कुछ है नहीं। रिजर्व 40,000 का है, 140 120 की कैपिटल है, 140 और 120 की कैपिटल, ये आ गया 140, ये आ गया 120, लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। आ रहा है ना समझ, ओपनिंग बैलेंस है, हर क्वेश्चन में लिखते हैं। बाई जनरल रिजर्व 40,000 का है, तो आपको ओल्ड रेशियो में बांटना है जो कि 3:2 है, तो 40 को दिमाग में 5 से डिवाइड दे दो, 5 8 8, तो 8 3 जा 24 और 8 2 जा 16, डिवाइड देके रख लो फिगर को, और फिर एक बार 3 से मल्टीप्लाई करो, एक बार 2 से मल्टीप्लाई करो, खत्म काम। रेशियो आपको पता है 3:2 है। जर्नलिज्म भी हो गया, कैपिटल अकाउंट भी हो गया, इधर कुछ बांटने वाला आइटम है नहीं, सारे एडिशनल पॉइंट आपने कर लिए, सब कुछ खत्म। अब आप रीवैल्यूएशन की टोटलिंग बस कर लो, ये है 12,000 रुपए का, तो 6,000 रुपए का रीवैल्यूएशन गेन आ गया, ये हो गया 12,000 रुपए, 6,000 का गेन आ गया, बस ये ज्यादा पॉइंट है भी नहीं इसमें। टू रीवैल्यूएशन गेन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ संजू और मंजू, संजू और मंजू। 60,000 को 6,000 को 5 से 12, 12 इंटू 3 3600, 12 इंटू 2 2400। तो इस तरह से ध्यान रखना है आपको कि एक बार देखो सबसे पहले इसको 5 से डिवाइड दे दो, तो कितना आएगा 1200, 1200 इंटू 3 36, 12 इंटू 2 24, 36 और 24 3600 और 2400 किस नाम से लिखोगे, बाई रीवैल्यूएशन गेन, ठीक है। तो ये आपका रीवैल्यूएशन गेन हो गया। तो देखो पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप लिखो टू बैलेंस सीडी, यहाँ पे यही बैलेंसिंग फिगर आएगा केस नंबर 2 की, यही तो अच्छी बात है, कोई वर्किंग नोट नहीं है, ये आ गया आपका बैलेंस। तो आप टोटलिंग करो, 140 प्लस 24 164, तो 164 प्लस 3600 प्लस 6,000, ये आ गया 1,73,600, 1,73,600 माइनस करेंगे 48,000, तो आएगा 1,25,600, 1,25,600। अब इसका देखते हैं, 120 प्लस 16 प्लस 2,400 प्लस 4,000, तो ये आएगा 1,42,000, 1,42,000 कितना है 400, 1,42,400 माइनस करेंगे 32,000, तो 1,10,400, 1,10,400। इसका छूट गया उदय का। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के केस 2 में यही प्रॉब्लम है कि ये छूट गया, तो नया पार्टनर कितना पैसा लेके आएगा वो वर्किंग नोट 1 से निकालेंगे। तो एक वर्किंग नोट 1 निकालो, लिखो देखो कितना सिंपल, एक लाइन में होगा, कैलकुलेशन ऑफ उदय, है ना, कौन पार्टनर है उदय, कैलकुलेशन ऑफ उदय कैपिटल।
तो उदय कैपिटल आप कैसे निकालोगे, ध्यान समझना। पूरे फर्म की प्रॉफिट को 1 मानते हैं, नया पार्टनर आ रहा है 1/4 के लिए, घटा दो 1/4, ये जो बचा 3/4 ये किसका है, ये पुराने दोनों पार्टनर का है, मतलब संजू और मंजू का है। ये संजू और मंजू का शेयर है। नए फर्म में, भाई नए फर्म में संजू का ये शेयर हो गया और मंजू का ये शेयर हो गया नए फर्म के अंदर, राइट। अब दोनों का जो क्लोजिंग बैलेंस है 1,25,600, 1,10,400, वो बनता है 2,36,000। तो कंबाइन कैपिटल कितनी है, कंबाइन कैपिटल ऑफ संजू और मंजू, कंबाइन कैपिटल ऑफ संजू एंड मंजू ये आ रहा है 2,36,000 रुपए। ये आ गई दोनों की कैपिटल, ये आ गया दोनों का शेयर, दोनों की कैपिटल दोनों का शेयर रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देना, पूरे फर्म की कैपिटल आ जाएगी और इनटू नए पार्टनर का हिस्सा 1/4 कर देना। इसका फायदा ये होता है ना, साथ साथ में कट जाएगा, तो 78667 ये है नए पार्टनर की कैपिटल। और ये पॉइंट में आ रहा है बट कोई बात नहीं, 78667, तो यहां लिख देना 78667, ये नया पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है 78667। तो 78667 ये आंसर आ गया, 78667 जो है वो आपका टोटलिंग भी आ गया, खत्म काम। तो इस तरीके से एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के भी हमने टॉप 5 क्वेश्चन जो है वो बना लिए, उसके साथ ही क्वेश्चन हो गया दी एंड। ओके, तो आप इसकी प्रैक्टिस करना, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका नहीं लिखा तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा दी एंड। तो मैं अब आपको रिटायरमेंट और डेथ और डिसोल्यूशन इन तीनों के टॉप 5 क्वेश्चन करा दूंगा। आई होप मेरी तरफ से ये एंड हो जाएगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज इसको अच्छे से पढ़ के आना, प्रैक्टिस करके आना, दिन रात मेहनत करो, आज और कल बस, फिर एग्जामिनेशन है, फिर उसके बाद भले ही 2-4 दिन रेस्ट करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर बाय। बाकी एसपीसीसी ऐप पे जो मॉक्स है उनको जरूर लगाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में 24 तारीख की लाइव बिल्कुल भी स्किप मत करना।